गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमने लेसन करना है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बेटा ये सारा लेसन जो है हमारी जब इंडिया इंडिपेंड हुई थी तब का है, और ध्यान से करना कि उस समय इसकी इंडिया की जो इकोनॉमिक पोजीशन थी वो कैसे थी। तो हमारा फर्स्ट है, पहले पेज सेट कर लें। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर वर प्रेजेंट इन इंडिया इकोनॉमिक व्हेन इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस, और which of the following was main feature of India economy on the eve of Indian independence। आपका है all of these। आगे है which of the following was not a feature of Indian economy on the eve of independence। आपने बोलना है develop infrastructure। आगे है the per capita income of India when India become independence। आपका है ₹230। ठीक है। आगे है इन 1947-48 द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम इन द इंडिया वाज। आपने बोलना है 0.5%। आगे है व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आपने बोलना मोर देन 50। इसके बाद है हमारा पेज सेट कर ले पहले। हाँ जी, what percentage of population was employed in agriculture at the time of independence। आपने बोला 70%। आगे है how much was the literacy rate in the India in 1948। आपका है 18%। as a consequence of partition India got dash land and dash population। आपने बोलना है लेस लैंड एंड मोर पॉपुलेशन। फर्स्ट आपका ऑप्शन होना चाहिए ये वाला। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज। आपने बोलना फेवरेबल। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ। आपने बोलना प्राइमरी प्रोडक्ट। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्ट। बिफोर ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंडियन एग्रीकल्चर वाज डैश एग्रीकल्चर विच इज़ डन टू फुलफिल फैमिली नीड। आपने बोलना है सबसिस्टेंस। ठीक है, बी ऑप्शन आपका। इसके बाद है हमारा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस डिपेंड ए लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑफ द कंट्री वाज डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, पहले खेती होती थी ना हमारा, ये है एग्रीकल्चर सेक्टर। ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू GDP एंड द बिगेस्ट एम्प्लॉय ऑफ वर्कफोर्स। आपने बोला प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, आगे है अंडर द colonial रूल इंडियन आपका है डेमोग्राफी प्रोफाइल हैड विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। आपने बोलना ऑल ऑफ दिस। मतलब डेथ रेट भी था, इनफैक्ट मेजोरिटी रेट भी था और हाई डेथ रेट भी था। ठीक है, बर्थ रेट भी था, डेथ रेट भी था। आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑल ऑफ दिस। आगे है what proportion of Indian was employed in the industry sector of India on the eve of independence। आपने बोला 10%। On the eve of independence Indian economy was a backward of underdeveloped economy due to आपका होना चाहिए both A and C, both low percent capita income और poor infrastructure। ठीक है, आपका है बोथ ऑफ ए एंड सी। नेक्स्ट है हमारा, पहले पेज सेट करेंगे। हाँ जी, पर कैपिटा इनकम इन ए इंडिया इज एवरेज इनकम और इनकम पर पर्सन फॉर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन आपका। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पर कैपिटा इनकम। आपका है पर कैपिटा इनकम इक्वल टू इन नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। सी ऑप्शन। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए कॉज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ अनडेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। आपका है बोथ
मतलब ब्रिटिश कॉलोनिज्म, इनकम इकोनॉमिक डेज ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, आपका आना चाहिए बोथ ए एंड बी, बोथ है आपका। आगे है डैश गिव द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी विच हाईलाइटेड द इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडियन बाय ब्रिटिश। आपने बोलना है दादा भाई नौरोजी है। ठीक है, ये आपका सेकंड है। आगे हु अमंग द फॉलोइंग गिव द एस्टीमेट ऑफ इंडियन नेशनल फॉर इंडिया इज द प्रो इंडिपेंडेंस पीरियड। आपने बोलना है ऑल ऑफ दीज, ये सारे हैं ऑल ऑफ दीज आपका आंसर है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दोज लैंड टेंसर सिस्टम which made Indian economy a feudal economy in the pre-independence period। आपका होना चाहिए मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम, मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए कॉज ऑफ बैकवर्डनेस और लो प्रोस्पेक्टिव ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आपका होना चाहिए अबव ऑल ऑफ दीज, ये सारी फैसिलिटीज ऑल ऑफ दीज। आगे है व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। आपका होना चाहिए आंसर ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सारे आंसर है आपका ऑल ऑफ दीज। ठीक है बेटा। आगे है ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया इकोनॉमी वाज, आपने बोला सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। ठीक है बेटा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एस्टिब्लिश दैट इंडिया इकोनॉमी वाज ए स्टैग्नेंट इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आपने बोलना बोथ ऑफ, ये दोनों चीज़ें बोथ ऑफ। सी ऑप्शन बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडिया एग्रीकल्चर वाज सबसिस्टेंस फार्मिंग विच इम्प्लाई आपका है बोथ ऑफ, बी और सी, मतलब बी और सी। फार्मिंग वाज डन विद द नो इम्पोर्टेंस टू मार्केट और फार्मिंग वाज डन टू फुलफिल द नीड ऑफ फैमिली। आपका आंसर आना चाहिए बोथ बी और सी। ठीक है बेटा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूलर ओवर इंडियन एग्रीकल्चर। आपका है बोथ। ठीक है, ये आना चाहिए ए एंड बी, ये वाला और ये वाला। आगे है the powerful sector of intermediaries between the government and farmer were referred to as। आपका है ये वाला आंसर जमींदार एजेंट। ठीक है, ये आपका आंसर है जमींदार एजेंट। ठीक है बेटा, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा ठीक है कि नहीं, पीछे आंसर भी दिए होंगे शायद। फिर 29 का मेरे ख्याल में तो ज़िम्मेदार एजेंट ही आना चाहिए, और 29 का यहाँ पे क्या है देख लेते हैं एक बार। 29 बी ज़िम्मेदार्स, ये है। आगे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पॉजिटिव फैक्ट टू ब्रिटिश रूल ओवर कंट्री। तो यहाँ में हमें दिया हुआ है 30 का हमें दिया हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं गलत ना हो जाए। ऑल ऑफ दीज ही है। इसका है विच ऑफ द फॉलोइंग ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इंडियन रूल ओवर कंट्री। आपका है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री वाज प्रेजेंट इन इंडिया ऑन द एप ऑफ इंडिपेंडेंस। आपका है ऑल ऑफ दीज। वाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे है डैश वाज द की इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। आपका है बोथ, मतलब ए एंड बी, ये टू है। टू ट्रांसफ़र इंडिया इनटू द मार्केट विच सप्लाई और एक्सपोर्ट चीप रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। और सेकंड है हमारा टू ट्रांसफ़र इंडिया इनटू द मार्केट विच बाउट इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट फ्रॉम इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। आपका आंसर आना चाहिए बोथ ए एंड बी। ठीक है बेटा,
इस लेसन के जो MCQ है बहुत ज़्यादा है, मैं इस पे 2 वीडियो बनाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो करते हैं। तब तक आप इसको अच्छी तरह करो बेटा। बुक में इसका मटेरियल बहुत मुझे कम मिला है, लेकिन मैंने नेट पे मतलब कैसे भी मैंने गूगल पे सर्च करके इसके आंसर दिए हैं और पीछे भी दिए हुए हैं। ये नहीं कि सारे गलत होते हैं, लेकिन पीछे भी कुछ कुछ दिए होते हैं। जैसे मेरा ये वाला था 31 वाला, 29 वाला, ठीक है, ये भी मेरा पीछे से ठीक निकला। और ये तो मैंने कंफर्म कर लिया था। आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। टेक केयर।